Welcome to AAK Fairy Tales. एल्डोरिया की रात हमेशा रोशन रहती थी। वहाँ के लोग खुशहाल थे और जिंदगी में सुकून था। अमन और प्यार का साया छाया रहता था उस रियासत पर। लेकिन सालों बाद आज वो रात आई जिसकी रोशनी सबसे ज्यादा चमकदार थी और किस्मत सबसे ज्यादा खामोश। The music fills the air beautifully tonight. As do the smiles of our people. सितारों जैसे लैंप जल रहे थे, हवाओं में शहनाइयों का नशा था और हर चेहरे पर मुस्कुराहट। बादशाह ने अपनी लाडली बेटी के जश्न के लिए पूरा महल सजाया था। सुरों और खुशियों से हवा महक रही थी और शहजादी लैला, वो रात जैसे चांदनी खुद जमीन पर उतर आई हो। हर शख्स उसके करीब आना चाहता था, उसकी एक झलक देखने को बेकरार था। महफिल के दौरान लैला कई लोगों से मिली। सबसे पहले अपने पुराने दोस्त जफर से, वो जफर जो बचपन से उसका साया बनकर रहा। दोनों के दरमियां एक नर्म मगर मजबूत रिश्ता था, दोस्ती का, समझ का और खामोश मोहब्बत का। फिर ऐलान हुआ, शहजादी लैला अपनी किताब पेश करेगी। सब लोग चुप हो गए। लैला ने किताब के कुछ अल्फाज पढ़े और उसके जज्बात ने सबको मोहित कर लिया। उसकी आवाज में मासूमियत थी और दिल में दर्द। किताब खत्म होने के बाद बावर्ची शहजादी के लिए जूस लाया। लैला ने ग्लास उठाया ही था कि महल के बड़े दरवाजे खुले और अंदर आए उसके मंगेतर प्रिंस एडम। वो शहजादा जिसके चेहरे पर नूर था लेकिन आंखों में गहरा दर्द। आदम ने लैला के पास जाकर एक लाल गुलाब दिया, इतना खूबसूरत जैसे रात का लहू उसमें घुला हो। लैला मुस्कुराई और गुलाब को अपने सीने के पास लगा लिया। सभी ने तालियां बजाईं। फिर आए फिरोज, बादशाह के करीबी दोस्त, एक बुजुर्ग, समझदार और असर रखने वाले आदमी। उन्होंने लैला के सिर पर हाथ रखा और कहा, रियासत तुम पर फख्र करती है मेरी बेटी। और वो रात हंसी, रोशनी और सुरों में ढल गई। महफिल एक खूबसूरत याद बनकर खत्म हुई। सुबह हुई, लेकिन महल में एक गहरी खामोशी थी। कहीं शहनाइयां नहीं थी, सिर्फ दर्द की गूंज थी। शहजादी लैला अपने कमरे में मृत पाई गई। बादशाह की आंखें भर आईं और रानी चीख उठी, हम पर तो जैसे आसमान टूट गया हो। प्रिंस आदम ने थरथराती आवाज में कहा, मेरा तो जैसे पैर ही टूट गया हो। पूरा महल दुख के अंधेरे में डूब गया। उन्होंने कमरा छाना मगर कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ एक जूस का ग्लास आधा भरा हुआ पड़ा था और पास में शहजादी की डायरी। डायरी के बीच रखा था वही लाल गुलाब जो प्रिंस आदम ने दिया था। बादशाह ने तुरंत जूस जांच के लिए भेज दिया और महल में मजलिस बुलाई गई। वजीर, जासूस, सिपाही सब इकट्ठे हुए मगर कोई वजह समझ नहीं आई। बादशाह का शक बावर्ची पर गया। उन्होंने हुक्म दिया कि जब तक रिपोर्ट न आए बावर्ची को कैद रखा जाए। रानी का दिल टूट रहा था और उसने बादशाह से कहा, उस बावर्ची की बहन तो पिछले साल फानूस गिरने से मर गई थी, शायद ये बदला हो। रानी चीखी, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो किसी और की जान ले ले? बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया, बावर्ची को सूली पर लटकाया जाए। बेचारा बावर्ची रोता रहा मगर किसी ने नहीं सुनी। सब लोग चुप थे। प्रिंस आदम एक कोने में खड़ा था लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। फिर वो आगे बढ़ा और कहा, मैं ही कातिल हूँ।
सब लोग हक्का बक्का रह गए। रानी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आदम ने धीमी आवाज में कहा, उस रात जब मैंने लैला को गुलाब दिया, उसके कांटे पर मैंने जहर लगाया था। वो जहर ऐसा था जो नसों में घुसकर कुछ ही लम्हों में दिल तक पहुंच जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। आदम के आंसू बहने लगे। मैंने ये सब अपनी खाला की मौत का बदला लेने के लिए किया। वो कभी बादशाह की मंगेतर थीं, मगर जब बादशाह ने किसी और से शादी कर ली, मेरी खाला का दिल टूट गया। उसने गम से अपनी जान ले ली और तब से हमारे घर में सिर्फ दर्द और बद्दुआएं रह गईं। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं सोचता था, अगर मैं बादशाह के दिल को तोड़ दूं, उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लूं, तो शायद मेरा दर्द कम हो जाएगा। मगर जब मैंने लैला का चेहरा लहू से भरा देखा, मुझे समझ आया कि मैंने अपनी खाला के गम का बदला नहीं लिया, बल्कि उसकी रूह को और दुख दिया। मैं उसी जैसी मौत का गुनहगार बन गया। आदम ने सर झुकाकर कहा, मुझे मेरी सजा मिलनी चाहिए। बादशाह ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं भी गुनहगार हूँ। अपनी मोहब्बत के लिए मैंने किसी और का दिल तोड़ा था और आज उसी पाप का फल मुझे मिला। रानी एलेरा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, एल्डोरिया अब बदले की नहीं, इंसाफ की जमीन होगी। और इस तरह शहजादी लैला की मौत का राज खुल गया। वो लाल गुलाब जो कभी मोहब्बत का निशान था, अब इंसान के अंधेरे जज्बात का सबसे दर्दनाक सबूत बन गया। If you like the video, like and comment. Subscribe channel and share the video.